today we will start chapter 2 Introduction to Access 2013. Database Management System DBMS. DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको याद रखना पड़ेगा फुल फॉर्म. DBMS arrange all your data in an orderly manner so that you can retrieve information easily whenever you need. आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली कहाँ से ले सकते हो? जब आपने डेटाबेस तैयार किया होगा तो डेटाबेस में क्या होगा, तो जो डेटा है वो ऑर्डरली यानी कि 1 by 1 वो उसको अरेंज किया होगा. In this chapter, you will learn about database and Access 2013, a popular database management system. जो पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कौन सी है? डेटाबेस एंड एक्सेस 2013. व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डेटा pertaining to its business, its employee and other relevant information. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी होगी, उसमें मेंटेन डेटा, उस डेटा को वो इट्स बिजनेस, उसका बिजनेस, वो बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉय एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो आप उसके बिजनेस की लगती जो कोई इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें डिस्प्ले होगी. फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल मेंटेन डेटा ऑन इट्स स्टूडेंट्स, पर्सनल डिटेल्स, their academic and co-curricular achievements, and on the details of teachers and administrative staff. यहाँ पे हमें स्कूल का एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो स्कूल में क्या होता है? तो स्कूल में जो डेटा है वो आपको लगता है स्कूल में तो डेटा मेंटेन कैसे करेंगे? तो स्कूल में डेटा मेंटेन करने के लिए उसमें स्टूडेंट की डिटेल, पर्सनल डिटेल्स होती है, उसने जो एकेडमिक जो एजुकेशनल है वो, और उसके साथ उसने अदर एक्टिविटीज़ में जो भी पार्ट्स लिया है, हमारे स्कूल में जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसको कितने अचीवमेंट्स मिले हैं स्कूल को, वैसे कई सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें स्कूल में रखनी पड़ती है. एंड द अदर डिटेल्स ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचर्स और इसके अलावा स्कूल में जो भी काम करते लोगों की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है. दिस डेटा नीड्स टू बी अवेलेबल टू यूज इजीली एंड प्रॉम्प्टली एंड शुड ऑल्सो बी अपडेट रेगुलरली. जब आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली कैसे ले सकते हैं? तो आप डेटाबेस थ्रू डेटा का इजीली यूज़ कर सकते हैं, और उसमें डेटा आपको अपडेट करना है तो आप रेगुलरली अपडेट भी कर सकते हैं. दिस मेक्स it important for the data to be systematically organized into what is called database. जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा थ्रू सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज की जाती है. जो पूरा डेटा है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेटाबेस. अ डेटाबेस इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा क्या है? तो जो हमने कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस. अ डेटाबेस अरेंज इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एक्सेस्ड. इंफॉर्मेशन कैसे अरेंज की जाती है डेटाबेस में? जो स्पेसिफिक पीस है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड की जाती है और उसमें स्टोर की जाती है, उसको डेटाबेस में अरेंज की जाती है. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस: हायरार्चिकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड.
ऑफ दिस द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर। ये चारों में से जो रिलेशनल डेटाबेस है वो मोस्ट पॉपुलर है। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। अ टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स। यहाँ पे देखिए फिगर 2.1 में स्टूडेंट डिटेल टेबल विथ फील्ड एंड रिकॉर्ड। यहाँ पे जो फिगर है, जो टेबल दिया गया है, उसमें जो देखिए यहाँ पे A101 A102 ये जो रो है उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड्स। और जो कॉलम है यानी कि एडमिशन ऑन, स्टूडेंट नेम, मोबाइल एंड ईमेल, ये जो सारी कॉलम है उसको हम कहेंगे फील्ड्स। रिकॉर्ड एंड फील्ड्स टुगेदर मेक ए टेबल। रिकॉर्ड और फील्ड दोनों को ज्वाइंट करके हम जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, टेबल। ईच रिकॉर्ड डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंटिटी एंड गिव्स कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इट। यहाँ पे जो वन रिकॉर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन एक एंटिटी थ्रू जो देते हैं, वो जो एंटिटी है वो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें पता चलती है। ईच फील्ड डिफाइन इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टाइप फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, तो फील्ड है वो जो एक कॉलम है वो उसके सारे डेटा है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एडमिशन नंबर, तो जो भी एडमिशन नंबर है वो हमें सारे दिखेंगे। अब स्टूडेंट के नेम, कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो आपको जानना है, तो वो हम खाली स्टूडेंट नेम फील्ड से ही हम जान सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। ईच फील्ड define information of a certain type for all records. Table, records and field from the element of relational database. ये जो पूरा टेबल है वो टेबल, जो उस टेबल के अंदर के जो रिकॉर्ड्स है, जो फील्ड है, वो सारे एलिमेंट्स है, वो क्या उससे क्या पता चलता है कि वो रिलेशनल डेटाबेस है। फॉर एग्जाम्पल सी टेबल 2.1 कॉल स्टूडेंट डिटेल शोइंग फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। जो ये सारा टेबल क्रिएट किया हुआ है वो टेबल क्या शो करता है, तो वो स्टूडेंट डिटेल्स का रिकॉर्ड है वो शो करता है। द टेबल हैज़ 2 records that contain information about 2 entities, नितिन जैन एंड दिव्या देसाई। यहाँ पे जो 2 रिकॉर्ड है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, 2 एंटिटीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन जैन के बारे में और नेक्स्ट दिव्या देसाई के बारे में। इट हैज़ 4 फील्ड्स। यहाँ टेबल में जो फील्ड्स है वो कितने हैं, 4 है। एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल एंड ईमेल। ईच ऑफ विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप फॉर दिस 2 एंटिटीज। जो पर्टिकुलर पार्ट है वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल द फील्ड ईमेल कंटेन्स द ईमेल एड्रेस ऑफ ईच एंटिटी। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है वो जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, वो जो एंटिटी है वो उसके बारे में, वो खाली ईमेल के बारे में ही, ईमेल एड्रेस के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा। वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा इन ए डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है, तो इन्वॉल्व क्रिएटिंग, हम कोई डेटा को न्यूली ऐड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाइंग, हमें कोई भी मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीटिंग, अभी कोई रिकॉर्ड को हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर सकते हैं। एंड एडिंग, हम न्यू एडिंग कर सकते हैं, न्यू डेटा एंटर कर सकते हैं इन ए डेटाबेस।
डेटाबेस में हम कुछ भी कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म दिस फंक्शन इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सारे फंक्शंस है, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा, ये जो सारे फंक्शंस हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। उसके एग्जाम्पल है एक्सेस, MySQL एंड ओरेकल आर सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके जो सॉफ्टवेयर है उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि आप डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं, MySQL में क्रिएट कर सकते हैं एंड ओरेकल में आप क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ ए DBMS: when a lot of data is stored in various files, there is a possibility of data redundancy, data inconsistency, data inaccuracy, etc. When a lot of data stored in various file, अलग अलग फाइल में डेटा को स्टोर किया होता है। There is a possibility of data redundancy. तो डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेट डेटा। एक ही चीज़ हमने कितनी बार स्टोर की होगी वो हमें भी पता नहीं होती है। कई बार हम डेटा को एक ही डेटा को हम कई बार स्टोर करते हैं, वो डुप्लीकेट डेटा होता है। हमने पहली बार किया होगा वो डेटा वो ओरिजिनल होगा, और उसके बाद हमने जो भी वही डेटा हमने कितनी बार स्टोर किया है वो हमें नहीं पता है, तो वो डुप्लीकेट डेटा हो जाता है। वो उसकी डेटा रिडंडेंसी की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनएक्यूरेसी, डेटा वो इनएक्यूरेसी हो जाता है, एक्सेट्रा। A DBMS provide an easy solution to all these problem by allowing centralized control over data। ये जो सारे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन DBMS के पास है। और DBMS प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। देखिए उसके बेनिफिट्स में रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। देखिए यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी का मीनिंग समझाया है। Data redundancy means duplication of data. For example, a school may have two separate files to maintain student record, one with students' address and the other with their phone numbers. अब स्कूल में देखिए यहाँ पे दो फाइल है, कौन सी है? तो वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड में कौन सी है? तो स्टूडेंट एड्रेस एंड स्टूडेंट फोन नंबर वाली दो फाइल है। अ DBMS इंटीग्रेट्स दीज टू फाइल्स इनटू अ सिंगल डेटाबेस फाइल। अभी हमने स्टूडेंट की दो फाइल बनाई है, एक स्टूडेंट के एड्रेस की और स्टूडेंट के फ़ोन नंबर की, दोनों फाइल बनाई है। तो हमें तकलीफ होगी कि स्टूडेंट अब हमें दोनों चाहिए होंगे, तो हमें दोनों फाइल ओपन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें वहाँ से हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन DBMS क्या करता है? तो वो एक ही टेबल में ये दोनों फाइल वो स्टोर करता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? अ DBMS इंटीग्रेट दिस टू फाइल्स इनटू अ सिंगल डेटाबेस। यहाँ पे सिंगल डेटाबेस में ये दोनों फाइल ही आपको मिल जाएगी। नाउ द डेटा इज स्टोर्ड एट अ सिंगल प्लेस इन द डेटाबेस। यहाँ पे हमने जो अलग अलग फाइल की थी वो अलग अलग फाइल वो डेटाबेस वो एक में करेगा, और डेटाबेस इज स्टोर्ड इन ए सिंगल प्लेस, वो एक ही प्लेस में वो दोनों रिकॉर्ड को स्टोर करेगा। हेंस डेटा डुप्लीकेशन इज रिड्यूस और वर्चुअली एलिमिनेटेड। हमने जब हम करेंगे डेटाबेस में स्टोर तो उससे फ़ायदा क्या होगा? तो जो डुप्लीकेट डेटा है वो मिट जाएगा, हमें जो चाहिए इतना ही डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा है वो अलाउ ही नहीं होता है, वो स्टोर ही नहीं करता। इसलिए कंट्रोल ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन
not using centralized database where student address are stored in two files, bus information and fees information। यहाँ पे देखिए डेटा का कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो वे स्टूडेंट्स एड्रेस आर स्टोर्ड इन टू फाइल। अब स्टूडेंट का एड्रेस है वो हम दो फाइल में करेंगे, जैसे कि बस इंफॉर्मेशन एंड फीस इंफॉर्मेशन, ये दोनों फाइल हम अलग करेंगे। अ स्टूडेंट इन्फॉर्म्स द बस in charge about a change in address, so the new address will be reflected in the bus information file, but the same change may not be made in the fees information file। अब आपको डेटा को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का एड्रेस है वो आपको चेंज करना है। तो आप कहाँ पे करेंगे, आपको दो फाइल में करना पड़ेगा, बस इंफॉर्मेशन एंड फीस इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ये दोनों एड्रेस है वो आपको, आपने जब एक ही फाइल में किया, यहाँ पे देखिए बस इंफॉर्मेशन फाइल में आपने किया बट फीस इंफॉर्मेशन में आपके नहीं किया, तो आपको क्या होगा, तो वो अब जब फीस के बारे में आपको कोई पूछेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एड्रेस है वो चेंज हो गया है इसलिए। हेंस द टू फाइल्स वुड हैव द डिफरेंट एड्रेस फॉर द सेम स्टूडेंट। अब दोनों में क्या हो जाएगा, बस इंफॉर्मेशन में और फीस इंफॉर्मेशन में, तो दोनों में अलग अलग एड्रेस हो जाएगा, एक ही स्टूडेंट का दो एड्रेस हो जाएगा। दिस विल नॉट हैपन इन ए प्रॉपरली मेंटेन डेटाबेस, इसलिए आप डेटा को मेंटेन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। आइडली देयर विल बी नो रिडंडेंसी इन ए डेटाबेस एंड एनी चेंज इन वन फाइल विल बी ऑटोमेटिकली अपडेट एवरीवेयर एल्स। आप जब डेटाबेस में ये स्टोर करेंगे तो क्या होगा, तो आपको डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एड्रेस आप दो बार नहीं इसमें एंटर कर सकते, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली अपडेट करना पड़ेगा सारी जगह पे। फैसिलिटेशन ऑफ डेटा शेयरिंग। नेक्स्ट, अब डेटा शेयरिंग में हम इजीली कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटाबेस ऑन देयर इंडिविजुअल नीड। जब डिफरेंट यूजर कैन यूज सेम डेटाबेस, ये जो सेम डेटाबेस है वो डिफरेंट यूजर से वो यूज कर सकता है टू एक्सट्रैक्ट डेटाबेस ऑन देयर इंडिविजुअल नीड। जिसकी ज़रूरत है वो अलग अलग ये जो डेटाबेस में से वो अलग अलग इंफॉर्मेशन वो ले सकता है, वो डेटा को शेयर कर सकता है। एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड। A DBMS makes it possible to apply certain standard of data storage and representation। आपको किस स्टैंडर्ड पे डेटा को स्टोर करना है और रिप्रेजेंट करना है वो DBMS में कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी DBMS प्रोवाइड करता है। दिस कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टैंडर्ड और नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वो ऑर्गेनाइज है, वो अपने स्टैंडर्ड पे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी कैसी है, इन ए DBMS द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस एंड इंश्योर दैट डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथोराइज्ड पीपल। यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू, यहाँ पे जो डेटाबेस बनाया गया है उस पर कंट्रोल होता है, कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटर थ्रू उस पर कंट्रोल होता है, और जो ऑथोराइज पर्सन है वो ही डेटा को एक्सेस कर सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूज़र कैन बी गिवन डिफरेंट परमिशन। अलग अलग कैटेगरीज के जो यूज़र्स होते हैं उसको अलग अलग परमिशन दी गई जाती है।
सम में हैव द ऑथोरिटी टू ओनली व्यू द डेटा। किसी को सिर्फ डेटा को देखने को ही अलाउ परमिशन मिलती है, while अदर में हैव द ऑथोरिटी टू मॉडिफाई द डेटा टू। और दूसरे को जो अथॉरिटी होती है उसमें डेटा को कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई डेटा है वो ऐड भी कर सकता है। वो अथॉरिटी जो मॉडिफाइड डेटा है वो अथॉरिटी वो किसी और को दी जाती है। इससे क्या होता है तो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। देखिए यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें क्या होता है, तो डेटा सिक्योरिटी उसका डेटा सिक्योर कैसे रहता है, तो उसमें अलग अलग पर्सन को अलग अलग अथॉरिटी दी जाती है। जो उसके विश्वासु आदमी होते हैं, जो उसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें से उसको डेटा को मॉडिफाई करने की इजाज़त होती है। वहाँ बाहर के लोग आते हैं तो उसको मॉडिफाई करने की इजाज़त नहीं मिलती है, उसको सिर्फ डेटा को देखने की ही इजाज़त मिलती है। उसको अलग अलग अथॉरिटी दी जाती है, इसलिए डेटा की सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी दिखती है उसमें। मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, a database support data integrity, a DBMS support data integrity. Suppose a database contains information about the marks scored by student in an examination. सपोज डेटाबेस में आपको स्टूडेंट ने जो एग्जामिनेशन में जो मार्क्स स्कोर किया हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स आर 100, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 100 है। यू कैन हैव रूल्स टू मेक श्योर दैट द डेटाबेस एक्सेप्ट मार्क ओनली इन द रेंज ऑफ 1 to 100 तक। आपको डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो मार्क्स है वो कितने तक का होगा तो ही स्टोर होगा। तो 1 to 100 में 100 तक का जो मार्क है उसमें तो उतने ही स्टोर होंगे। अब जब 100 के ऊपर मार्क जाएंगे तो वो डेटा है वो स्टोर नहीं होगा। वो कंडीशन आपने अप्लाई की है तो ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपने 100 तक का बताया, इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स आर 100, मैक्सिमम मार्क कितना होगा 100, उसके बाद उसके ज़्यादा होगा तो वो डेटा है वो स्टोर नहीं होगा, उसके कम होता है तो स्टोर होता है। और यहाँ पे 1 to 100 की रेंज आपको दी गई है। अब 0 मार्क्स होगा किसी को तो वो भी डेटा स्टोर नहीं होगा, और 100 से ऊपर जाएगा तो भी डेटा स्टोर नहीं होगा। 1 to 100 के बीच में जो भी डेटा है वो स्टोर होगा।